वेलकम माय डियर स्टूडेंट। नाउ अभी हम सॉल्व करेंगे टू वेरिएबल के ही कुछ न्यूमेरिकल। मुझे पता है कि टू वेरिएबल के मैप पे आपको मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन नहीं रहता है, बट टू थ्री वेरिएबल के मैप, फोर वेरिएबल के मैप के जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होने के लिए आपको टू वेरिएबल के मैप भी पता होना जरूरी है। विल ट्राई टू सॉल्व अगेन अनदर एग्जाम्पल। Reduce the given expression by using K-map and expression is y is equals to a bar b bar ab plus ab bar. Now we have the equation. अभी आपको पता है कि K-map का ही है और टू वेरिएबल का ही है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली जस्ट डायरेक्टली ड्रॉ द टू वेरिएबल K-map। दो कॉलम दो रो निकाल दिया, उसके बाद उसके ऊपर लेबलिंग कर देना। लेबलिंग कॉलम के लिए ए, इसके लिए बी, 0 1 0 1, ए बार ए, बी बार बी, 0 1 2 3। सेल का नंबरिंग हो गया। सेल का नंबरिंग होने के बाद सेल असाइनिंग कैसे करना, तो पहली टर्म क्या है चेक कीजिए यहाँ पे, ए बार बी बार। तो ए बार बी बार कहाँ पे आएगा, सेल नंबर 0 पे ए बार बी बार, क्लियर। ए बी कहाँ पे आएगा, सेल नंबर 3 पे, सेल नंबर 3 क्लियर। ए बी बार कहाँ पे आएगा, सेल नंबर 2 पे, राइट। तो दिस इज अ सेल नंबरिंग ऑफ ईच एंड एवरी सेल। तीन टर्म थी तो तीन टर्म का मैंने सेल नंबरिंग कर दिया। अब यहाँ पे ग्रुपिंग कितना, 4 का बनेगा क्या, नहीं 2 का, यस 2 का ग्रुप बनाएंगे तो कौन कौन से टर्म का ग्रुप बनाएंगे, तो पहला 2 का ग्रुप बनाते हो तो पहले ये 2 का ग्रुप बनाएंगे अपने, राइट। अगर ये 2 का ग्रुप बनाते इसका आंसर क्या आएगा, ई। क्यों, क्योंकि बी के साथ बी बार कैंसर। दूसरा ग्रुप इनका बना दे, राइट। अगर इनका 2 का ग्रुप बना दे इसका आंसर क्या आएगा, बी बार। क्यों, ए के साथ ए बार कैंसर। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बार। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, इतना सिंपल है ये, ताकि आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते और अच्छे से अच्छे मार्क्स उसमें कवर कर सकते हैं। क्लियर, ओके। विल ट्राई टू सॉल्व अनदर न्यूमेरिकल्स। Reduce the given equation by using K-map. And equation is y is equals to a bar b plus a b bar. नो सिंपल टू वेरिएबल का इक्वेशन है, टू वेरिएबल के K-map से सॉल्व करना है। बट इक्वेशन कैसा है कि y इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बी बार। क्या करोगे, जस्ट ड्रॉ द K-map। टू वेरिएबल K-map ड्रॉ कर लिया, पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, सेल का नंबरिंग ड्रॉ कर लिया, ए बी 0 1 0 1, ए बार ए बी बार बी 0 1 2 3, राइट। सब हो गया। दो टर्म है, कौन कौन सी, ए बार बी यहाँ पे आ गया, करेक्ट। ए बी बार यहाँ पे आ गया। अभी देखिए इनका 2 का ग्रुप बनेगा क्या, ऐसा ग्रुप बनेगा क्या, नहीं। ये डायगोनल ग्रुपिंग के मैप में अलाउ नहीं है। के मैप में डायगोनल ग्रुपिंग अलाउड नहीं है करके ये ग्रुप उसका बनेगा नहीं। तो फिर ग्रुप कौन सा बनेगा, तो भाई यहाँ पे ग्रुप जो बनेगा ना वो एक एक का बनेगा, एक एक का, यानी एक सेल ई एक सेल। इसका आंसर क्या बस से क्या आएगा, ए बार बी, इसका आंसर आएगा ए बी बार। इसका मतलब फाइनल इक्वेशन जो है वो जो क्वेश्चन है वही आपका फाइनल आंसर है। ये सॉल्व नहीं होगा, रिड्यूस उसको नहीं कर सकते। क्लियर, तो इस टाइप के भी आपको कुछ न्यूमेरिकल्स रह सकते हैं। क्लियर, समटाइम्स आपको पेपर में ऐसा न्यूमेरिकल रहेगा कि रिड्यूस द गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग K-map व्हेन द इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ m 0 1 2 3। reduce the given equation by using K-map and the equation is y is equals to summation of m 0 1 2 3। देखिए जैसे ही आपको ये वर्ड दिख गया summation of m, तो डेफिनेटली ये समझ में आना चाहिए कि ये काय का है, SOP का, सम ऑफ प्रोडक्ट, जो अपन चालू है फिलहाल। ठीक है, अगर यहाँ पे पाई ऑफ m रहता था तो इट इज़ अ POS, बट अभी क्या है समेशन ऑफ m, तो करके SOP, तो ये न्यूमेरिकल SOP का है। ये समझ में आया। बट अभी तक के जितने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे वहाँ पे इक्वेशन था ऐसे ए बार बी ए बी बार ऐसा कुछ तो भी, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। तो अलग क्या है, तो भाई इक्वेशन दिया है 0 1 2 3, तो यहाँ पे पहचानेंगे कैसे कि ये न्यूमेरिकल मैं 2 वेरिएबल से सॉल्व करूँगा, 3 वेरिएबल से या 4 वेरिएबल से या 5 वेरिएबल से, ये पहचानेंगे कैसे। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि भाई यू हैव टू यूज द 2 वेरिएबल और यू हैव टू यूज द 3 वेरिएबल, देन जो बोला है वो यूज़ करना पड़ेगा। बट
अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है एंड डायरेक्टली उन्होंने बोला है कि जस्ट यू हैव टू यूज के मैप, कौन सा वाला यूज़ करो वो बताया नहीं है, तो उस टाइम आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि मुझे यहाँ पे कौन सा के मैप यूज़ करना है। तो भाई यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ मिन टर्म्स, इसको बोलते हैं मिन टर्म, टोटल नंबर ऑफ मिन टर्म्स कितनी है 0 1 2 3, सबसे बड़ी मिन टर्म्स कौन सी है 3 है। तो जैसे ही आपको ऑब्जर्व होता है कि सबसे बड़ी मिन टर्म 3 है, तो ये 3 वाली मिन टर्म्स कौन से के मैप में आ सकती है, तो ये आ सकती है 2 वेरिएबल के मैप में। वो कैसे, तो उसके लिए एक पैटर्न रहता है। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के को थोड़ा सा साइड में रख के मैं ये आपको ये पैटर्न बता देता कि पैटर्न रहता है 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल के मैप एंड 5 वेरिएबल। 2 वेरिएबल के मैप में कौन से कहाँ तक मिन टर्म आएंगी, अगर 0 से 3 तक मिन टर्म होंगी 0 to 3 तो वो तब इसमें, अगर मिन टर्म्स होंगी 4 तो वो 2 में नहीं आएंगी, वो 3 में आएंगी। इसमें इसमें कहाँ से रहेंगे 0 to 7, 7 तक रहेंगे तो 7 में आ गए, 7 से ऊपर रहेंगे तो 0 to 16, सॉरी 0 to 15 और 15 टू ऑनवर्ड्स सब 5 वेरिएबल। क्लियर। तो अभी देखिए यहाँ पे मिन टर्म्स कौन सी है 3, तो 3 है तो ये 2 वेरिएबल के मैप में आ गए। तो यहाँ पे मुझे ये पता चल गया कि भाई ये क्वेश्चन को, ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मुझे 2 वेरिएबल के मैप को यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ और इसको 2 वेरिएबल के मैप से सॉल्व करता हूँ। ठीक है चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली 2 वेरिएबल के मैप ड्रॉ कर लेता हूँ। सब लिख लिया। अब आता है सेल का नंबरिंग, सेल को नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 0 1 2 3, 0 1 2 3 सभी की सभी सेल का नंबरिंग। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि सबसे बड़ा ग्रुप कितने बनता है, 4 का ग्रुप बनता है। ठीक है 4 का बनता है, 2 का भी बनता है। अगर आपने 2 के 2 ग्रुप बनाए तो गलत होगा क्या, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मैंने 2 के 2 ग्रुप बनाए तो ग्रुपिंग तो किया ना सर, प्रॉपर्ली किया, डायगोनल ग्रुपिंग क्यों नहीं किया, रूल के हिसाब से किया। बट आपने अगर 2 के 2 ग्रुप बनाए तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी 2, और अगर आपने 4 का एक ग्रुप बनाया तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी 1। यानी के मैप का मेन फंडा क्या है कि किसी की भी बुलियन इक्वेशन की साइज को रिड्यूस करना, और अगर आपने साइज को रिड्यूस ही नहीं किया तो आपका क्वेश्चन का आंसर बराबर होगा या गलत होगा, राइट गलत होगा। तो करके आपको क्या करना है, आपको हर बार चेक करना है कि आपके बड़े से बड़ा क्वेश्चन का जो आंसर है वो एकदम कम, ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस होना चाहिए। तो करके यहाँ पे आपको 2 का नहीं 4 का ग्रुप बनाना पड़ेगा, बन रहा तो ये 4 का ग्रुप यहाँ पे बन रहा। जैसे ही 4 का ग्रुप बना दिया, इसका आंसर क्या आएगा, अभी रो के साथ रो कैंसिल, कॉलम के साथ कॉलम कैंसिल, रो और कॉलम सभी सभी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है लॉजिक 1। देयरफॉर द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू लॉजिक 1। दिस इज द सिंपल वे टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल्स ऑफ द K-map। इस हिसाब से आप K-map के 2 वेरिएबल का कोई भी न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं और उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स भी कवर कर सकते हैं। क्लियर। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो विल ट्राई टू स्टडी द 3 वेरिएबल K-map विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पेपर में उस पर मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।